तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पता चला कि आप लॉकडाउन में बहुत बोर हो रहे हैं और आपको अपने बाबू सोना और रूमी की बहुत याद आ रही है जो आपको कॉलेज में मिला करते थे। तो आइए आज मैं आपको ऐसी दुनिया की ओर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और तुम्हें रोने का मन भी करेगा, पर रोगे नहीं क्योंकि पहले ही इतना रो चुके हो कि आंखों की नदियाँ सूख गई हैं तुम्हारी। तो वेलकम टू फर्स्ट ईयर। सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की। या हर बच्चा इतना खुश होता है कि मानो क्या ही मिल गया हो, पर उसको ये नहीं पता होता कि क्या क्या होने वाला है उसके साथ आने वाले सालों में। गुरुजी भी लेने में सबसे आगे रहते हैं। पहले कहते हैं संग बैठो सब, फिर कहते हैं बहुत तेज हो गए हो बेटा तुम। दूसरा चलते हैं व्हाइट कोट सेरेमनी। हर मेडिकल के बच्चे का सपना होता है ये, बस मिलते ही लगता है अब तो हम डॉक्टर बन ही गए। पर इनको वो नहीं पता होता अभी ये वो डॉक्टर बने हैं जिनको एमबीबीएस का एम भी नहीं पता, वो पता चलता है फ्रेशर्स में। इसके बाद आती है फ्रेशर्स, जिसका हर निब्बा निब्बी को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। लेक्चर थिएटर में चलें तो ये वो जगह है जहाँ हर बच्चे के पास किताबें होती हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। टेबल्स पर लव ट्रायंगल क्रम एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। कुछ तो ऐसे होते हैं जो रात की नींद भी यहीं पूरी करते हैं। अब आते हैं सबकी मनपसंद जगह, सबका दिल लगी का अड्डा। समझ गए क्या? हाँ, डाइसेक्शन हॉल। यहाँ हर बंदा हाथ में स्केलपेल लिए एक ही डायलॉग मारता है, आई एम ब्लडी सर्जन। ये वो जगह है जहाँ बंदा अपनी टेबल पर कभी नहीं मिलेगा, नजरें उसकी हमेशा अपने क्रश पर रहती हैं और सबसे ज़्यादा पेयर तो यहीं बनते हैं। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि मैं अभी सिंगल हूँ। हेमेटोलॉजी लैब, जहाँ बहती हैं खून की नदियाँ, यहाँ बंदे का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है क्योंकि ज़रूरत होती है खून की। हर बच्चा एक ही नारा लगाता है, तुम मुझको खून दो मैं तुमको रिजल्ट्स दूंगा, तुम मुझको खून दो मैं तुमको रिजल्ट्स दूंगा, या फिर एक बूंद की खून की कीमत तुम क्या जानो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका खून बनना ही बंद हो जाता है प्रिक के नाम से। और क्लिनिकल लैब में तो सब स्लिम ट्रिम बॉडी पर शिकारियों की तरह नज़र रखते हैं। मुझे पता है 19 बैच के अभी किसके बारे में सोच रहे होंगे। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके बिना तुम एमबीबीएस की नाव पर बैठ तो जाओगे, पर उनके बिना तुम्हारी नाव पार नहीं लगेगी। हाँ, हमारे प्यारे सीनियर्स, ये कोई आम लोग नहीं होते, ये भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता होते हैं जो तुम्हें इस दुनिया में जीना सिखाते हैं, क्योंकि ये यहाँ के एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं। तुम अर्जुन और ये कृष्ण, कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है इनके साथ। सीनियर्स के साथ रूम में पार्टी करने का तो अलग ही मजा होता है, और फाइल बढ़ने की परंपरा तो सालों से चली आ रही है। अपने प्रॉफ से पहले बुक तो भी इन्हीं से मार्क करवाओगे। बॉस का छोटू बोलना और मैम का बच्चे बोलना तो तुम्हारा दिल पिघाल देता है, और जब बॉस को गुस्सा आती है तो एक ही डायलॉग सुनना पड़ता है, निकल, आगे तुमको पता ही है। अब बात करेंगे एग्जाम्स की। रात को किताबें लेकर बैठने की पुरानी आदत कितनी खतरनाक होती है ये यहाँ आके पता चलता है। सिलेबस इतना होता है कि इंडेक्स पढ़कर ही नींद आने लगती है। गंदे गंदे पेपर देखकर बहुत गंदी आदत लग जाती है ना पढ़ने की। अब कुछ ऐसी जगह की बात करेंगे जो हर कॉलेज में फेमस होती है। सबसे पहले आता है हॉस्टल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सारी चीज़ खुलकर कर सकते हो, बस एक चीज़ को छोड़कर। शायद समझ गए हो कि या तुमको हर प्रजाति का इंसान मिलेगा, जैसे कि जिम फ्रीक। इन लौंडों को एमबीबीएस करना ही नहीं होता है, ये यहाँ बनाने आते हैं अपनी मजल्स। इनके रूम में तुमको प्रोटीन गेनर्स और अंडे खूब मिलेंगे। आलसी लोग, ये होते हैं पक्के आलसी, जिनको चाहिए खाना और वेब सीरीज, बस इनकी लाइफ सेट है। पढ़ाकू, ये किताबी कीड़े होते हैं जिनकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं गेनोम और बीडीसी। निशाचर, ये वो लोग हैं जो कभी अपने रूम में नहीं मिलते, उड़ते पंछी की तरह कभी इधर तो कभी उधर। लवर्स, ये होते हैं आशिक, वो भी कट्टर, जिन्हें हर बात पर शायरी करने का बड़ा मजा आता है। कबीर सिंह बनना होता है इन लोगों को, लेकिन बन जाते हैं पोपटलाल और फिर एक ही गाना सुनते हैं, हमारी अधूरी कहानी। डिप्रेसिव, ये बस एक ही बात सोचते हैं, पैसा बर्बाद, आगे तुम पूरा कर लो। सन्यासी, ये लोग साधु बन चुके होते हैं, इनका नियम है अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगला आता है फूड कोर्ट। ये होता है सबके मिलने की जगह, जहाँ लोग खाने से कम बातों से पेट भरने आते हैं। इतनी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब आता है प्लेग्राउंड। यहाँ कभी कभी लोग आ जाया करते हैं, बाकी टाइम कपड़े सुखाने की जगह होती है ये। मेस,
यहाँ का खाना खा के पतला और पतला और मोटा हो जाता है, क्योंकि आधों का खाना शरीर में लगता नहीं और आधों का पचता नहीं। फेस्ट। कॉलेज फेस्ट एक आखिरी मौका होता है सिंगल्स के लिए मिंगल होने की खुशखबरी देने का। ये ही वो टाइम है जहां तुम अपने मन की कर सकते हो। डीजे नाइट्स, इसका तो बेसब्री से इंतजार रहता है सबको। तो बस यूं ही कहानी बरकरार रहती है और सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। आखिरी में यही कहूँगा, हंसते रहो, जीते रहो जिंदगी। एक दिन तुम भी किसी के हीरो होगे। तब तक 4 लाइन कहूँगा, कभी कुछ अनजान लोगों से मुलाकात हुई, धीरे धीरे शुरू हम सबकी बात हुई। खुदा न करे ये दोस्ती कभी टूटे, चाहे कितनी हो मुश्किलें हम सबका साथ कभी ना छूटे। पसंद आए तो शेयर कर दो और अपने यारों को भेजना और टैग करना मत भूलना। सब्सक्राइब का लाल बटन दबा देना। अच्छा लगा तो अब जा रहा हूँ, प्रॉफ पास में आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ भी लो।